देखिए, बिहार की जनता के लिए मैं समझता हूँ आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। नीतीश जी में अकेले तो दम था नहीं, तो उन्हें 2000 में कौन आया? भाजपा के साथ में मिले। ठीक, भाजपा के साथ में मिले, सीटें आई, 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। 2005 में क्या हुआ? फिर भाजपा के साथ में वोट परसेंटेज उनका बढ़ते गया। 2010 आते आते एक पीक पर पहुंचे। जंगल राज, उसी जंगल राज और महाजंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार बिहार का दौरा करते हैं और सभी वर्ग इकट्ठा होकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते, उस जंगल राज को खत्म करने के। इनसे बड़का झूठा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं होगा, इनसे ज्यादा सिद्धांत विहीन लोग पूरे विश्व में नहीं होगा। और बिहार की जनता इस बार इनको समझ चुकी है कि जात पात के नाम पर जितना वोट जो बटोरना चाहते हैं ना, इनको सब दिखा देगा इस बार। हमारे नेता चिराग पासवान नीतीश जी को आउट करने, उन्होंने जनता के दिल में अपनी पहचान बनाई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन उन्हें 2020 में 19 में छेड़ा था। कोरोना काल के वजह से वो मिशन हम लोगों का रुक गया बीच में। अगर वो मिशन कंप्लीट हो जाता ना, तो 2020 में नीतीश कुमार तो दिखाई नहीं देते। आज अगर बिहार में अपोजिशन का जो एक रोल होता है, वो अगर किसी ने अदा किया है तो एकमात्र हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया है। बिहार में लूट हो, हत्या हो, शराब कांड से मृत्यु हो, कहीं पर अबलाओं के साथ में रेप, बलात्कार, किसी भी तरीके की कोई भी घटना किसी भी जिला, किसी भी गांव में होता है, वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और सरकार से लड़ते हैं। तो और कोई अपोजिशन का काम किया तो एकमात्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया। बिहार के लिए वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को 17 साल रहना पड़ा। और इस 17 साल में बिहार का प्रत्येक, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे गरीबीपन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, सबको बिहार से अगर किसी ने चौपट किया तो उसका एकमात्र नाम नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी, जो लोजपा रामविलास के संगठन मंत्री हैं बिहार स्तर के। और इससे इतर भी इनकी एक पहचान रही है कि बिहार में एक वर्ग विशेष है, एक वोट बैंक है क्षत्रिय जाति का, जिसको लेकर ये अक्सर पूरे बिहार में बड़ा जन आंदोलन चलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोजपा रामविलास में है तो इस समाज के जितने प्रखर नेता हैं उनको भी इन्होंने पार्टी से जोड़ा है और संगठन में भी उचित मान सम्मान दिया है। आगे क्या कुछ रुख होगा पार्टी का, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र पूरा बिहार है और अक्सर दौरे पे रहते हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे कनेक्ट रहते हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं जेहन में, जिसका जवाब रविंद्र सिंह जी से जान लेते हैं। क्या कुछ रुख होगा पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी लगातार, आप याद करिए, 5 जुलाई 2021 से हाजीपुर में सबसे पहले आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत हुआ था। और उस आशीर्वाद यात्रा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बिहार के सभी जिलों का भ्रमण लगातार किए। उसके बाद आज अगर बिहार में अपोजिशन का जो एक रोल होता है, वो अगर किसी ने अदा किया है तो एकमात्र हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया है। बिहार में लूट हो, हत्या हो, शराब कांड से मृत्यु हो, कहीं पर अबलाओं के साथ में रेप, बलात्कार, किसी भी तरीके की कोई भी घटना किसी भी जिला, किसी भी गांव में होता है, वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और सरकार से लड़ते हैं। तो और कोई अपोजिशन का काम किया तो एकमात्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया है। और हमारी पार्टी लगातार, हमारे प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री हम हुए, हम लोग बिहार के हर एक जिला, हमारे जितने महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सबको प्रभारी और सह प्रभारी, हम लोग बिहार के प्रत्येक जिला का भ्रमण कर रहे हैं। सभी लोग अपने संगठन पर पूरी जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लगे हुए हैं। अपनी संगठन को हम लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आने वाला समय क्या अभी ही दिखाई दे रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग जी के नेतृत्व में बिहार में, मैं समझता हूं, सबसे आगे चल रही है।
देखिए, एक बड़ा सवाल है। बिहार में एक मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफा देते हैं, फिर वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर इस्तीफा देते हैं और जो आरोप लगाते हैं, क्योंकि सरकार का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, घर में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर होनी चाहिए। नीतीश जी पहले जाते हैं राजद के साथ में, फिर उनकी अंतरात्मा जगती है, फिर भाजपा के साथ आ जाते हैं, फिर उनकी अंतरात्मा जग जाती है, फिर राजद के साथ चले जाते हैं। पटना के सड़कों पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है, नीतीश सबके हैं। आप एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, रामविलास पासवान जी के साथ भी लंबा सफर रहा है। आपको क्या लगता है, नीतीश सबके हैं या किसी के नहीं? देखिए, बिहार की जनता के लिए मैं समझता हूं आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि नीतीश जी को अगर समझना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1994 लालू यादव के अभिन्न मित्र, 1974 के जेपी आंदोलन के नेता, और 1994 में जब उनकी मतभेद कुछ बातों से लालू यादव से हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समता पार्टी। और समता पार्टी के बाद में आपको याद होगा बिहार पीपुल्स पार्टी, आनंद मोहन पार्टी का भी विलय समता पार्टी में हुआ। 1999 में 2000 में जदयू का यूनाइटेड बोल करके फॉर्मेशन हुआ, जिसमें सब लोग थे, परुनाथ बाबू, दिग्विजय बाबू, ठीक। और इस सब काम किसके नेतृत्व में हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुआ। तो जॉर्ज के हुए क्या हो, जिन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में शरद यादव के हुए क्या हो, ठीक है। और इन सब बातों के अलावा नीतीश जी में अकेले तो दम था नहीं। तो 2000 में कौन आया? भाजपा के साथ में हुए, ठीक। भाजपा के साथ में मिले, सीटें आई, 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। 2005 में क्या हुआ? फिर भाजपा के साथ में वोट परसेंटेज उनका बढ़ते गया। 2010 आते आते पीक पर पहुंचे, 115 सीट हाईएस्ट पीक 2010। 2005 से 2010 ये जो 5 साल का पीरियड था, वास्तव में नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के जैसा उन्होंने जरूर काम किया, लेकिन अहंकार, ईगो लोगों को ले डूबता है। और खास करके मैं बिहार की जनता को एक बात बोलना चाहता हूं। 1947 से 1967 का एक पीरियड था, जिसमें श्री कृष्ण बाबू हो, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने बिहार को एक उन्नति देने का काम किया और बिहार का विकास दर उस समय बढ़ते गया। लेकिन 1967 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में बिहार सबसे निचले पैदान पे था, ठीक। और बीच में संक्रमण काल रहा। 1990 में लालू यादव बिहार की गद्दी लेते हैं, और 1990 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में सबसे निचले पैदान पे था। और 1990 से आज हम 2022 में बैठे हुए। 15 साल किसने राज किया? जिसको नीतीश कुमार कहते थे महाजंगल राज, जंगल राज। उसी जंगल राज और महाजंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार बिहार का दौरा करते हैं, और सभी वर्ग इकट्ठा होकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए। नीतीश कुमार का कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, ठीक। जंगल राज खत्म हो गया जी, मंगल राज आ गया, विकास का राज आ गया। तो 1990 से 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे ना, उस समय भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में सबसे निचले पैदान पे था। और 2005 से 2022 आज नीतीश जी कहते हैं सबका विकास, बिहार में विकास की गंगा बह गई, क्या क्या कहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने क्या किया नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बोलते हैं कि नल जल योजना से बिहार का विकास नहीं होना है, ठीक है। लेकिन आज 2022 में भी बड़ा अफसोस की बात है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में सबसे निचले स्तर पर। 2020 में आप लोगों ने नीतीश जी को 50 से नीचे ला दिया, भाजपा में थे, और आपके नेता चिराग पासवान ने नीतीश जी को दिखा दिया कि हम खेल तो में विनर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको हम शून्य पे आउट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि पटकथा तो 2020 में लिख दी आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान नीतीश जी को आउट करने, उन्होंने जनता के दिल में अपनी पहचान बनाई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन उन्हें 2020 में 19 में छेड़ा था, कोरोना काल के वजह से वो मिशन हम लोगों का रुक गया बीच में। अगर वो मिशन कंप्लीट हो जाता ना, तो 2020 में नीतीश कुमार तो दिखाई नहीं देते।
मैं गारंटी के साथ ले सकता हूं। लेकिन 2020 में हमारे नेता ने दिखा दिया कि मैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा हूं और बिहार में मेरी औकात है। उन्होंने 135 सीट पर चुनाव लड़ा था, कितना वोट पाया? 25 लाख, कितना? 6%। अगर पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत नहीं कुछ भी रहता, 11 से 12% रहता। कहाँ रहते ये लोग, कहाँ रहते? तो चिराग जी ने बिहार की जनता के दिल में अपना एक पूरा कैरेक्टर स्थापित किया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर। और मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, आज 17 साल नीतीश जी ने विकास के नाम पर राज किया ना जी, जंगल राज को हटाने के नाम पर राज किया। आज बिहार की स्थिति क्या है? बिहार सबसे गरीब राज्य पूरे देश में अगर कोई है तो बिहार है, जहां 52% कुल आबादी का गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी रेखा के माने मालूम है ना, 1400 कुछ रुपया के नीचे आए। तो क्या 17 साल में इन्होंने दिया, और क्या 15 साल में? मैं उस जनता को बोलना चाहता हूं कि क्या 15 साल में लालू जी ने दिया? तो ये 31-32 साल में जो दोनों आदमी ने राज्य किया, ठीक है, बिहार सबसे निचले पैदान पर, गरीबी रेखा में। एजुकेशन में सबसे ज्यादा निरक्षरता अगर किसी राज्य में है तो बिहार में है। मेडिकल साइंस में, स्वास्थ्य में प्रति व्यक्ति डॉक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या प्रति व्यक्ति का अगर किसी का है तो बिहार में शायद 39,000 पर एक डॉक्टर है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 11,000 पर एक डॉक्टर हुआ है। जबकि WHO का कहना है कि 1,000 पर एक डॉक्टर। तो आप एजुकेशन में सबसे नीचे, कहां पर? बिहार में। किस स्टेट में? जहां नालंदा यूनिवर्सिटी किसी समय में विश्व का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज दावा करते हैं बिहार की कम से, मैं समझता हूं अभी संख्या मैंने देखा था, करीब करीब 455 IAS पूरे राज्य के, इंडिया के कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बिहार का बेटा एक IAS और IPS नहीं है। इतना ज्यादा बिहार से IAS IPS होने के बावजूद बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है। बिहार में अगर बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश जी, सबसे ज्यादा, मैं डाटा की बात कर रहा हूं, महिला का इलिटरेसी अगर कहीं पर है तो बिहार में है। तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ते हुए उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए लोगों ने इनको वोट दिया था, और उसी जंगल राज के साथ में 2015 में भी याद होगा उस समय इन्होंने क्या कहा था, मर मिट जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। जबकि 10 साल ही राज कर लिए थे भाजपा के साथ में, है। अब 2017 में क्या हुआ जी, उसी जंगल राज के साथ में गए तो 2015 में अच्छा हो गया जंगल राज, अब 2017 में फिर वो भ्रष्ट हो गया। 2017 में भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस के नाम पर जब जनता ने इनको मैंडेट दिया महागठबंधन के नाम पर, तो उस जनता को मैंडेट को ठुकराते हुए, उसको गद्दारी कहते हैं जनता के साथ में, उस जनता को मैंडेट को ठुकराते हुए दोबारा ही भाजपा के साथ में सट गए। और 2020 में भाजपा के साथ में चुनाव मिलकर लड़े। 2020 में सबसे कम थर्ड दर्जे की पार्टी होने के बावजूद भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। आज फिर बिहार की जनता को ये बार बार ठगने का काम करते हैं। कभी जंगल राज का दर्द दिखाते हैं, 2020 में कैसा जंगल राज का दर्द दिखा रहे थे, आज जंगल राज 2 साल में ही खत्म हो गया। आज तेजस्वी जी एकदम साफ सुथरा हो गए, लालू जी साफ सुथरा हो गए। तो इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, इनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। पूरे भारतवर्ष में आप ऐसा एक नेता का नाम बोलिए, सीट चाहे जितनी भी हो और मुख्यमंत्री हमेशा वही बनता है। तो बिहार की जनता को तो अब समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक ही बात जानते हैं, फूट डालो राज्य करो। जैसे अंग्रेज फूट डालते थे, राज करते थे ना, तो जाति को जाति में बांटते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा करते हैं, दलित महादलित करते हैं। तो मैं उन महादलित भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं उस अति पिछड़ा भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने वास्तव में आपको क्या दिया, झुनझुना दिया या कुछ दिया उस समाज को? इस बात को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं बिहार की जनता अब इनकी पलटू राम की जो एक नीति और विचार है ना, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ गई है, इनको भी सबक सिखाएगी और इस पूरे महागठबंधन को भी 2024 और 25 में सबक सिखाने। चलिए आखिरी सवाल,
आनंद मोहन जी का मामला ही ले लेते हैं, क्योंकि आप अनेक बड़ी सभाएं कर चुके हैं। पटना में आप रैली कर चुके हैं, हाजीपुर में रैली कर चुके हैं, मुजफ्फरपुर में रैली कर चुके हैं। और आनंद मोहन जी की रिहाई जो थी उस पर राजद में उनके बेटे हैं, विधायक हैं शिवहर से, लवली आनंद राजद में हैं, और राजपूतों के जितने बड़े नेता हैं सभी राजद में हैं। लगातार ये मांग थी कि हमारी सरकार आएगी, आनंद मोहन जी रिहा हो जाएंगे। अब सरकार भी आ गई है, 15 अगस्त भी आने वाला है। रविंदर सिंह जी क्या चाहते हैं? भले आप लोजपा रामविलास में हो, लेकिन आनंद मोहन जी से आपकी व्यक्तिगत काफी अच्छे संबंध। हम लोगों का हमेशा ये लड़ाई रहा है, उस निर्दोष व्यक्ति को, आनंद मोहन जी को जेल से रिहा किया जाए। आप याद करिए, संजय सिंह जदयू के प्रवक्ता जिन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती इसी मिलर स्कूल में की थी, उसी मंच से नीतीश जी ने आकर के कहा था कि मैं आनंद मोहन को रिहा करवाऊंगा। ये तो जनता जानती है ना। उसी मंच से नीतीश जी ने कहा था कि महाराणा प्रताप का मैं स्टेचू पटना में लगवाऊंगा। लेकिन क्या आज तक नीतीश जी ने आनंद मोहन के रिहा करने का कोई काम किया? और क्या आज तक महाराणा प्रताप का मूर्ति स्टेचू लगा? तो नीतीश जी, मैं अभी बता रहा था, इनसे बड़ा झूठा 2015 में कहते थे बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, याद है 2015 का भाषण इनका। और इनसे बड़का झूठा पार्टी पूरे विश्व में कोई नहीं होगा, और इनसे बड़का झूठा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं होगा। इनसे ज्यादा सिद्धांत विहीन लोग पूरे विश्व में नहीं होगा। और बिहार की जनता इस बार इनको समझ चुकी है कि जात पात के नाम पर जितना वोट जो बटोरना चाहते हैं ना, इनको सब दिखा देगा इस बार, ठीक है। और एक चीज और मैं कहूँगा, वो जिस ओबीसी को 2017 में इन्होंने यादव को धोखा दिया है, वो यादव इनको क्या छोड़ देगा? ये तो खुद फंस चुके हैं भंवर में। और बिहार के लिए वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को 17 साल रहना पड़ा। और इस 17 साल में बिहार का प्रत्येक, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे गरीबीपन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, सबको बिहार से अगर किसी ने चौपट किया तो उसका एकमात्र नाम नीतीश कुमार है। यह है रविंदर सिंह जी, और लोजपा रामविलास के संगठन के प्रमुख नेता हैं, और लगातार बिहार के मुद्दों पे बोलते हैं। जितने आंकड़े इनके पास हैं, ये इस बात की ओर जरूर इशारा करता है कि लोजपा रामविलास जिस तरह से बिहार और बिहारियों को आगे कर एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत बिहार में कर रहा है, आने वाले दिनों में चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। पार्टी का क्या रुख होगा इस पर पार्टी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बिहार के विकास को ही आगे लेकर पार्टी बढ़ना चाहती है। रविंद्र सिंह जी मानते हैं कि आनंद मोहन के मामले में सरकार चूंकि अब राजद और जदयू की है, अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के विकास के जो वादे हुए हैं वो पूरे होने चाहिए। पार्टी का क्या रुख होगा इस पर चिराग पासवान कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर तल्ख सवालों के साथ किसी शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।